एहसानुल हक मलिक सम्मान न्यूज से हमारे सहयोगी सूर्यनारायण कुशवाहा जी आज उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन कार्यालय में हैं और हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष। आप खास करके दिवरिया के रहने वाले हैं और उधरी दिवरिया बनारस इस बेल्ट में अच्छा खासा किसान मजदूरों का संघर्ष रहा है, लेकिन इधर थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ थोड़ा ढीला है। इस बारे में अध्यक्ष जी अपना नाम बताइए और वहाँ की पोजीशन क्या है किसानों और मजदूरों की। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं मूल रूप से देवरिया का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान और मजदूर आंदोलन का सवाल है, निश्चित ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों किसान आंदोलन मजबूत रहा है। गन्ना किसानों को सवालों को लेकर के तमाम जनपदों में आंदोलन हुए, खेतिहर मजदूरों के सवालों को लेकर के आंदोलन किया गया और जिसका नतीजा हुआ कि पूर्वांचल के अंदर एक व्यापक पैमाने पर गरीब किसान मजदूरों को संगठित करने में उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जिसके चलते आपने देखा कि अकबरपुर से लेकर के फैजाबाद, आजमगढ़ से लेके तमाम जिलों के अंदर किसान मजदूर को सवालों को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया और हमारे से पहले कॉमरेड अकबर हुसैन बाबर अकबरपुर से एमएलए हुआ करते थे, वह खेत मजदूर यूनियन के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिन्होंने उस इलाके के अंदर किसान मजदूरों के स्वाभिमान की हिफाजत के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके आवास के लिए, पेंशन के लिए पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने संघर्ष किया था और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी 2 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इसलिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो हालात है और प्रदेश में जो योगी सरकार है वह किसान मजदूर विरोधी कार्य करने का काम कर रही है। गन्ना किसानों का करोड़ों करोड़ों रुपया मिलों पर बकाया पड़ा है, लेकिन उसका भुगतान सुनिश्चित करने का काम नहीं किया जा रहा। अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का आंदोलन है, तमाम जिलों के अंदर दमन चक्र चलाने का काम किया जा रहा है। जो भी किसान मजदूर आंदोलन में भागीदारी करते हैं उनके खिलाफ या तो FIR की जा रही है, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, या 151 के अंदर उनको रोका जा रहा है। इस तरह से तमाम जो गैर संवैधानिक कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून बना करके तमाम लोगों को जो संवैधानिक अधिकार है कि वह दूसरे जाति से शादी विवाह कर सकते हैं, लेकिन उनको भी रोकने का काम किया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कानून बनाया उस कानून को इलाहाबाद में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने फैसला किया कि सारे लोगों को व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार की हिफाजत होना चाहिए। किसी भी जाति और धर्म और मजहब को व्यक्ति को, किसी भी बालिग पुरुष को अपने से दूसरे के साथ जीने का अधिकार है, उसका उत्तर प्रदेश सरकार को पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गृह प्रमुख सचिव को उन्होंने चिट्ठी भी लिखा, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में पिछड़े, अक़लियत और दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर भूमिहीन और गरीबों का सवाल है, पट्टे का सवाल है, उनके आवास का सवाल है, उनके दलित और पिछड़े बच्चों के छात्रवृत्ति का सवाल है, तमाम गांवों के अंदर सामाजिक जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके अंदर व्यापक पैमाने पर कटौती की जा रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और पिछड़े छात्रों की छात्रवृत्ति में भी कटौती की गई है। इस सवाल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के लोग पूरे देश के अंदर, मनरेगा का सवाल हो, चाहे मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने का सवाल हो, गरीबों के आवास का सवाल हो, उनके पेंशन का सवाल हो, दलित पिछड़ों अक़लियत के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको रोक लगाने की बात हो, प्रदेश के अंदर विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन को बढ़ाने का सवाल हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर सारे पात्र व्यक्तियों को प्रति यूनिट के हिसाब से 10 किलो राशन दिया जाए। इस सब सवाल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर मार्च और फरवरी में एक व्यापक पैमाने पर अभियान चलाने जा रहे हैं। जिलों के अंदर जाकर के जिला कमेटियों की बैठक करके एक योजना बना करके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की स्वाभिमान के लिए, पिछड़ों अक़लियत के हक और अधिकार की हिफाजत के लिए मनरेगा में काम बढ़ाया जाए, उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, 100 साल में 200 दिन काम, 600 रुपया मजदूरी सुनिश्चित किया जाए। इस सवाल को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर एक हम अभियान चलाने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि गरीब किसान मजदूर जनता को लामबंद करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके द्वारा जो गलत तरीके से कानून थोपे जा रहे हैं, इस कानून के विरोध में हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे और खेत मजदूर यूनियन को मजबूत संगठन में परिवर्तित करके आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश के दलितों के ऊपर हमले हुए,
जो दलित जातियों के ऊपर आक्रामक हमले हो रहे हैं, उनके बहू बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहे हैं, उनके बच्चों का विद्यालयों में दाखिला नहीं, तमाम इन सवालों को लेकर के प्रदेश के अंदर बढ़ते दलित उत्पीड़न के खिलाफ आने वाले दिनों में हम प्रदेश स्तर पर एक दलितों के सवाल को लेकर के प्रमुख रूप से एक सम्मेलन आयोजित करेंगे और उस सवालों को प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेंगे। संविधान और संवैधानिक अधिकार की बात कही गई है, लेकिन पूरे देश में न कोई संविधान है न कोई संवैधानिक अधिकार है। ये सरकार अपना एजेंडा लागू करती है और अपने हिसाब से उसको करती है। तकलीफ तो तब हुई कि जब संविधान को दिल्ली में जंतर मंतर पर फूंका गया, तो ऐसे लोगों पर क्या भरोसा किया जाए। और जिस तरह यहाँ दमन हो रहा है किसानों का, मजदूरों का, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अभी यहाँ मलिहाबाद रोड पर एक किसानों का धरना चल रहा था, उसको भी हटा करके वहाँ गड्ढे को डुबा दिए गए और तमाम मिट्टी वगैरह डलवा दी गई। तो इस जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, इसका खुल्ला सरकार, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार है, खुल्ला इसका उल्लंघन कर रही है। निश्चित रूप से इस दमन उत्पीड़न के खिलाफ किसान, मजदूर, जनता सड़क पर बहुत जल्द आएगी और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, खेतीहर मजदूर, तमाम पार्टियाँ इस सवाल को लेकर के निकट भविष्य में सड़कों पे आएंगी। और मुझे उम्मीद है कि ये खेतीहर मजदूर यूनियन जो है वो इसमें एक अहम भूमिका निभाएगी। जय भारत।